एक ज्वाइंट सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट के आपस में बातचीत होगी ही। मैं जाति से भूमिहार समाज से आता हूँ और वो जाति में क्षत्रिय समाज से आते हैं, तो मैं उनका रिश्तेदार तो हो नहीं गया। हमारी जाति भूमिहार समाज के किसी भी व्यक्ति को किसी फेडरेशन का शीर्ष पद नहीं मिला था, पहली बार मिला है। उसमें भी राजनीति, उस खेल में भी राजनीति घुसाई जा रही, ये गलत है। हम चुनाव जीत करके आए हैं, ये लाठी तंत्र लोकतंत्र है ना, ये लाठी तंत्र धरना तंत्र से तो ये देश चलेगा नहीं। WFI के प्रेसिडेंट जिन्हें अब्सटेन किया गया है कामकाज करने से, संजय सिंह, वो हमारे साथ हैं रांची में। इनसे सीधे बातचीत करते हैं। सर, इस कमेटी को जो है एक लेटर आता है IAOA को, और ये कहा जाता है कि इसमें इन्फ्लुएंस है जो फॉर्मर ऑफिस बियरर्स हैं उनका, और कहीं ना कहीं आपकी प्रॉक्सिमिटी बताई जाती है ब्रजभूषण शरण सिंह से, जिसके वजह से जो है प्लेयर्स जो है वो इर्क्ट है, ओलंपियंस जो है वो इर्क्ट थे, रिटायरमेंट की घोषणा कर रहे थे। उसके बाद इस कमेटी को भंग कर दी जाती है, नई एडॉक कमेटी बनाने का भी रिकमेंडेशन हुआ है। जैसे एक तो ये जो आरोप लग रहा है कि मैं ब्रजभूषण सिंह का करीबी हूँ, उसका जो आधार है करीबी का, मैं अभी पिछली फेडरेशन में ज्वाइंट सेक्रेटरी था और वो प्रेसिडेंट थे, तो एक ज्वाइंट सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट के आपस में बातचीत होगी ही, दोस्ती रहेगी ही। करीबी का जो लगा रहे हैं तो उसका ये है, और मैं उनका राइट हैंड हूँ, लेफ्ट हैंड हूँ, ये सब जो बात बोल रहे हैं, तो मैं जाति से भूमिहार समाज से आता हूँ और वो जाति में क्षत्रिय समाज से आते हैं, तो मैं उनका रिश्तेदार तो हो नहीं गया, तो उनके कहाँ से उनका राइट हैंड हो गया, लेफ्ट हैंड हो गया। दूसरी चीज, मैं काशी का रहने वाला हूँ, वो रहने वाले अयोध्या के हैं, तो काशी में मैं मोदी जी के क्षेत्र का रहने वाला हूँ, जाति से भूमिहार हूँ। उसके बाद अभी तक कभी किसी भी हमारी जाति भूमिहार समाज के किसी भी व्यक्ति को किसी फेडरेशन का शीर्ष पद नहीं मिला था, पहली बार मिला है। उसमें भी राजनीति, उस खेल में भी राजनीति घुसाई जा रही, ये गलत है। खेल को खेल की तरह देखा जाए। कौन कर रहा राजनीति? राजनीति दिख ही रही है कौन कर रहा है। अगर उसमें प्रेजेंट में अभी जो कारण दिखाया गया है सस्पेंशन का, वो दिखाया गया है कि हमने टूर्नामेंट अलॉट कर दिया है नंदिनी नगर में, तो नंदिनी नगर में जो टूर्नामेंट अलॉट किया गया उसका कारण भी सुन लीजिए पूरा। इलेक्शन होने के बाद वहां से AGM एडजर्न करके सबको मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग में सारे लोग वहीं मौजूद थे, सब सारे स्टेट फेडरेशन के लोग आए हुए थे, तो उनको बुला लिया गया। बुला करके सबसे बातचीत की गई कि इस कैलेंडर ईयर में अंडर 15 और अंडर 20 के बच्चों का अगर इस कैलेंडर ईयर में टूर्नामेंट नहीं हो जाएगा तो फिर उनका साल बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि UWW का जो नियम है कि वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का चलता है। उसकी वजह से वहां कहा गया कि इसको तत्काल करा दिया जाए। सारी मतलब और लोग फेडरेशन जितने आई थी, सब लोगों ने कहा कि मेरे पास अभी इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं कि तुरंत 2 नेशनल एक जगह पे कराया जा सके। तो नंदिनी नगर में इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, वहां टाटा का सेंटर है, साई सेंटर है, तो सबकी राय से फिर ये हुआ कि उसको नंदिनी में कर दिया, इसलिए नंदिनी में अलॉट करा दिया गया। जो आरोप लग रहा है कि उनके घर पे किया गया। दूसरी चीज, ऑफिस का जो उस पर आरोप लगाया गया है, ऑफिस अभी दो दिन पहले फेडरेशन बनी है, ऑफिस हम लोग खोज रहे हैं। ऑफिस जहां मिल जाएगी वहां से ऑफिस हटा के अपना सेटल कर लेंगे ऑफिस। सर, ये सवाल तो तमाम जो उठा रहे हैं वो वैसे लोग उठा रहे हैं जो परफॉर्मर रहे हैं देश के लिए, जिन्होंने परफॉर्म किया है, तो ये वही ऑफेंडेड फील कर रहे तो वहीं से तो सब शुरू हुआ। उठा रहे हैं और वो बच्चों का भविष्य क्यों अंधकार में करना चाहते हैं। टीवी के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से ये पता लगा कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने कुश्ती से संन्यास ले लिया। उसी दिन 21 तारीख को ही उनका विदाई समारोह कर दिया गया था। तो ब्रजभूषण शरण सिंह जी पे आरोप लगा है, साक्षी मलिक ने आरोप लगाया है, इन्होंने संन्यास ले लिया, साक्षी मलिक जी ने भी संन्यास ले लिया। अब दोनों लोग हाथ जोड़ के कुश्ती को विदा करें। अब नई फेडरेशन जो आई है वो कुश्ती कराए, बच्चों का भविष्य बनाए, खेल खेल की तरह चले। अब उसमें धरना प्रदर्शन, हम चुनाव जीत करके आए हैं, ये लाठी तंत्र लोकतंत्र है ना, ये लाठी तंत्र धरना तंत्र से तो ये देश चलेगा नहीं। हमारे ही क्षेत्र के मोदी जी हैं, जीत करके जाते हैं प्रधानमंत्री, उसके बाद विपक्ष जाकर के कहे कि उनको हटा दिया जाए क्योंकि वो वामपंथी राष्ट्रद्रोही उनको नहीं चाहते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग उनको नहीं चाहती है। तो उसी तरह वही लोग लगे हुए हैं हम लोग के पीछे भी। तो अब नाउ व्हाट नेक्स्ट? अब क्या करेंगे? इसको चैलेंज कर रहे हैं किसी तरह से कोर्ट में? जा करके हम लोग अपनी पूरी चीज बना करके खेल मंत्री जी से मिलेंगे,
हम लोग प्रयास करेंगे माननीय मोदी जी से भी मिलने का, प्रधानमंत्री से मिलने का, इसलिए कि हमारे क्षेत्र के सांसद भी हैं, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी हैं, तो उनसे मिलेंगे। वहां से अगर हमारी बात नहीं बनती है तो फिर लीगल का भी हम लोग अपनी पूरी स्पष्टीकरण उनके यहाँ रखेंगे, और ये हमें पूरी उम्मीद है कि वो इस चीज को मानेंगे। नहीं होता है तो फिर हम लोग लीगल के लिए राय लेंगे, लीगल में उसमें क्या किया जा सकता है ये देखेंगे। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। संजय सिंह, साफ तौर से मानना है कि अब इसके बाद खेल मंत्रालय को ये लोग कांटेक्ट करेंगे, वहां डोर्स को नॉक करेंगे, साथ ही साथ प्रधानमंत्री से मिलने की भी कोशिश करेंगे, और लीगल ऑप्शंस जो हैं उसका वो भी जो है ओपन है, वो भी एक ऑप्शन है, लास्ट रिजॉर्ट होगा, बेशक जो है वो आखिरी या अंतिम विकल्प होगा, लेकिन उसके पहले ये कोशिश करेंगे प्रधानमंत्री तक से मिलने का, तमाम चीजों को सामने रखने का और अपना पक्ष रखने का कि कहीं से इन्हें कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा था। ये इनका साफ तौर से कहना है, साफ तौर से इनका पक्ष है, और एक ही कमेटी में जब कोई काम करेगा तो जाहिर तौर पे डायलॉग उससे होगा। तो ये जो इनके ऊपर उंगलियां उठाई जा रही है कि इनकी प्रॉक्सिमिटी है ब्रजभूषण शरण सिंह से, उसको ये खारिज भी करते हैं। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची।